किसान भाइयों, ये हमारा फागण का गन्ना था और ये हमने ऐसे बोया था। 2 खुड बोए थे 28 इंच पे और एक बीच में छोड़ दिया था। ये जो हमारा सादा लेजर है इसी से ही बोया था हमने। 3 खुड काटते चले गए, 2 बोते चले गए और एक बीच में छोड़ते चले गए। थोड़ा लेट बोया था क्योंकि इसमें को हमने दूसरे खेत की पेडी मतलब गन्ना जो निकाला था ट्रॉली, उसकी वजह से ये छोड़ना पड़ा। तो ये अप्रैल में जाकर बोया, इसलिए थोड़ी हाइट कम रहेगी। वैसे बीमारी कोई नहीं है, इस टाइम स्वस्थ खड़ा है। ये देखिए मोटा पोवा है, काफ़ी तंदुरुस्त। तो ये आपको एक तजुर्बा कर रहे हैं हम भी। 2 खुड बो दिए, एक छोड़ दिया गया। देखो आप, ये खाली पड़ा है हमारा। एक्सपेरिमेंट करते रहना चाहिए किसान भाइयों को। जब तक हम खुद नहीं करेंगे तो तब तक हम दूसरे पे भी विश्वास नहीं कर पाएंगे। कोई अगर हमें कह रहा है कि मेरा इतना निकल रहा है तो तुरंत हम कमेंट में कहते हैं हाँ ऐसा निकल सके। हो सकता है वो बिल्कुल सच बोल रहा हो, क्योंकि कुछ आदमी तजुर्बा कर रहे हैं और वो अपने तजुर्बे को ही हमें शेयर करते हैं। कुछ फेंक भी देते हैं वैसे ही। तो पहचान जब पड़ती है जब हम खुद उस दौर से गुजर ले। भाइयों ये सारे खूड़ हैं, ये 9 खूड़ हमने एक दौर से बो दिए थे 28 इंच पे, और इस पे एक छोड़ते चले गए थे। तो ये इसका पता लगेगा जब ये फैक्ट्री में जाएगा इसका एवरेज का। अब फिलहाल तो मैं ये जगह बेकार सी दिखाई दे रही, खाली पड़ी, क्योंकि इसमें कुछ बोया भी नहीं जा सकता। अब जा भाई, ये मिट्टी चढ़वा दी हमने इसमें, ये देखिए। हाँ, इतना ज़रूर फ़ायदा हुआ, इसमें हम निकल सकते हैं अंदर को। ये चक्रोड सी छुट गई और उधर को नहीं निकल सकते। अब इस निकलने का क्या फ़ायदा रहेगा, नुकसान रहेगा, वो तो आने वाला टाइम ही बताएगा भाइयों। वैसे इतना ज़रूर है, मोटाई ज़्यादा है गन्ने की। अब इसी नीचे से मोटा चल रहा है। अब हम ये सोच रहे हैं, देखो बीच वाले खूड़ में तो मिट्टी नहीं चढ़ेगी, फावले से जो चढ़ गई। इस खूड़ पे हम बीच में से लेबर लगा के बीच में से पाड़ के दोनों तरफ मिट्टी चढ़ाने की कोशिश करेंगे। इससे एक तजुर्बा होगा, देखते हैं साइड बंधे की क्या लाभ होगा। अगर दोनों खूड़, इस खूड़ की भी साइड बंध गई और उधर से इसकी बंध गई, तो शायद ये ना गिरे, इसमें कुछ लाभ मिलेगा। और भाइयों इस तरह का जो ये खरपतवार है ये पाड़ देना चाहिए। ये जो घास है ना, इस पर वो आती है पर चिपकनी सी, कपड़ों पे चिपक जाती है, इसकी जड़ नहीं जाती कभी भी। और मैंने देखा इसे हम कोई स्प्रे करें तो ये उससे भी नहीं फूकती, पता नहीं किस मिट्टी की बनी है। तो इसको ना एक बार, अब देखो ये बेल सी होगी, मैंने आज देखी है, ये देखो इसमें एक बार घूम के हाथ निकालना ज़रूर पड़ेगा अभी जल्दी में ही, वरना फिर ये बेल ज़्यादा चढ़ जाएगी। तो भाइयों मेरा आपसे भी निवेदन है कि अपने खेतों में एक बार जाएं, क्योंकि मैं आज 8-10 दिन में आया हूँ। तो खुद करें या करवाएं, भाई नौकर है करा लो, मज़दूर लगाने की क्षमता है मज़दूर लगा लो, नहीं तो अपने आप भी घूम सकते हो। तोहिन कुछ नहीं है, सुबह 2 घंटे कर लो। सुबह 6 बजे आ जाओ, चाय पानी पी के 8 बजे लो, भूख नहीं लगती। 2 घंटे बाद में बहुत कुछ काम कर सकता है। लेकिन ये काम जब होता है जब अपनी एक खेतों की ड्रेस हो। अब हम जिन कपड़ों में घूम रहे हैं साफ़ सुथरों में, उनको लेकर हम धूल मट्टी में नहीं बढ़ सकते। तो इसलिए एक ड्रेस होनी चाहिए किसान की, जो अपने ट्यूबवेल पर रखी रहे, या कुर्ता पजामा पुराना सा जो खेती में काम करने लायक हो, उसे कंधे पे रख के अपने खेतों पर आया जाए और जो है अपना 2 घंटे काम करें। और जो रास्ते की ड्रेस है हमारी, जो घर से आए थे कपड़े पहन के, उन्हें पेड़ पे टांग दें, चलती बार उन्हें हाथ पांव धो कर फिर पैर के अपने बाबूजी बनकर घर को चल दो। तो
बाबूजी के बाबूजी और किसान के किसान, दोनों काम हो जाएंगे। मैं भी जब खेतों में काम करता हूँ तो अपने पुराने कपड़े पहन के आता हूँ घर से ही। मैं तो शर्माता नहीं, घर से चल देता हूँ ऐसे, बिल्कुल देसी सा बन गया। पजामा पहन लूँ और कुर्ता भी, और एक तहमंद जिसका ढाटा मार लो। शर्म क्या, सब जानते हैं किसान है। देखो भाई, अंधी इतनी तकड़ी आई तूफान, ये टहना टूट गया। ये हमारे बबलू ने जिद कर गए, ये सागौन के पेड़ लगवा दिए थे, हमें तो कुछ लाभ दिखाई नहीं दे रहा। इनमें कितने ही तो टूट गए बीच में से हवा में। अब इनकी छेल है, देखो टहने हैं ये कम से एक ट्रॉली का नुकसान होगा। धोरा अब तो अच्छा खड़ा है, लेकिन बाद में है ना ये मर जाएगा, वो मज़ा नहीं आएगा इसमें लिकाड़ का। आपके भाइयों, हवा बहुत चल रही है, इस अंधी के चलने से बार बार ईंखों में नुकसान है। देखो ये गिरने लगी, अभी ईंख बंधवाने लायक नहीं है। अगर हम डरिया बंधवा देंगे तो ईंख का सिर बन जाएगा, और वो सिर बंधा ठीक नहीं होता। देखो ये झुकड़ा गई, अब ये ना तो बंधने लायक है ना छोड़ने लायक है। अगर आपका तेज़ सी हवा आ गई तो ये लोट पिटे ये हो जाएगी, और फिर जो है उठ नहीं पाएगी। अब हमने एक सोची है बात, अब क्या हम पेडी हो या बोर्ड हो, एक बार बंधवाएंगे पहले एक खूड़। भले थोड़ा खर्चा फालतू लग जाए, उससे क्या होगा, एक खूड़ बांधने से वो सिर नहीं बंधेगा। जो पोवे छोटे हैं ना वे नहीं बंध पाएंगे। अब जैसे ये हमारे पेड्डे हैं, मेढे, परला खूड़ छोटा है, अगर दोनों तरफ से मिलाया जाएगा तो सिर बन जाएगा कुछ का, वो बेकार हो जाएगा, मेहनत बेकार है। तो इसलिए सिंगल बंधवाओ एक बार। कई बार हवा ऐसी आई तो ये सब तिरछी होगी। ये भाई 30 वर्षीय है हमारी, इसने तो गजब ढा रखे। ये तो हमें, इसने आपका हमारी तबीयत खुश कर दी। मैं ऊंचाई पे खड़ा हूँ और ये बंधाई आ रही भीतर से, तो स्वस्थ है बिल्कुल। तो जिन भाइयों ने कभी 30 वर्षीय पेडी ना रखी हो, अगली बार रख के देखें, एक खेत में, ज़्यादा ना रखो। ये हमारी दूसरी बार की है, ये बल्कि हल्की है। मैं सुबह बाइक लेकर आया था गांव में को, तो बाइक लेकर आ जाता हूँ और फिर अपना खेत में थाम के अपना चक पर घूम लो, सड़क पर टहलिए हो। अब देखो ये पुनीत ने सिंगल मेढे बांधे। पुनीत हमारा इतनी मेहनत करता है, मैर बबलू तो हम निठल्ले हैं खेती के मामले में, पुनीत इतना ध्यान रखता है। देखो अंदर को छोटी है, अब ये बंधैया के भरोसे रहेंगे तो वो क्या करेगा, जब भी बांधेगा सारा खेत बांधेगा। अब उसकी अंदर के हम इंतज़ार करेंगे तो ये इतना हमारी लोट पिटे होगा, भी गन्ना बेकार हो जाएगा। इसलिए भाई ये कुछ काम हमें भी करना चाहिए, हम करें अपने नौकर पर करा ले। अब देखो ये एक्सपेरिमेंट के लिए पुनीत ने ये रिंग पिटी से एक मेढा को रखा, कुछ गन्ने लंबे हो गए, कुछ छोटे हैं, ये भी संभालने पड़ेंगे। भाई ये है जिसमें 27 गन्ने हुए थे और सिर्फ 2-3 आँख बोई थी। अब इसकी पेडी है, ये देखिए कितनी ज़बरदस्त चल रही है। ये रिंग पिटी विधि से बोई थी पुनीत ने तजुर्बे के लिए। ये अब के पहली बार बोए थे, कितना ब्याज चल रहा है। लेकिन रिंग पिट में मेहनत बहुत है। ये देखिए ये भी ऐसी बो रखे गोलाकार जगह में। भाइयों एक चीज़ मैं आपको और दिखाता हूँ किसान भाइयों, ये हमारा टंच विधि का गन्ना है और इसमें बबलू ने स्प्रे किया है। ये देखिए घास किस तरह से सफ़ेद हो गई। ये देखिए गन्ने को कोई नुकसान नहीं है, ईंख बिल्कुल स्वस्थ खड़ी है और घास सारी सुहा हो गई। देखो हम जल्दी यूँ नहीं किया हमने, क्योंकि जब छोटी ईंख थी तो उस पर साइड इफ़ेक्ट पड़ता। अब काफ़ी बड़ी हो गई है, अब कर लो, कोई नुकसान नहीं है, अब कोई घसचारा भी नहीं बढ़ेगा। और अब जो कल परसों बारिश पड़ गई थी, ज़मीन गिल्ली हो गई। अब जैसे जुताई आएगा हम इस पर छोटे ट्रैक्टर से, मिनी ट्रैक्टर से जुताई करेंगे 2-2 बार। क्योंकि हमने जो इसका वो कराया था, मिट्टी निकाल ली थी भाइयों, इसका भी देख लो रिजल्ट कितना गजब ब्यांत निकल आया। देखो एक धोरे से गन्ना ही गन्ना खड़ा है। ये देखिए आप, इसका लाभ मिला क्योंकि मिट्टी ज़्यादा आ गई थी।
और सारे खूब भरे हुए हैं बिल्कुल ब्याज से। पर आपको हवा ने कमाल कर दिया, सारे ईंख का नुकसान कर दिया। पत्ते एक तरफ को मुड़ रहे हैं, ये हवा तेज चली। अब देखो बिल्कुल सफ़ेद हो गया। हालांकि अभी खाई बंधी हुई है ऊपर 1 फुट, क्योंकि जुताई नहीं हो पाई। जब पहले की थी वो हमारी बेकार गई हमें वो मिट्टी निकालनी पड़ी। अच्छा, हमने इसमें कुछ नर्सरी बोई थी, मैं आपको 1-2 पेड़ दिखाता हूँ, देखते हैं उसने जड़ पकड़ी नहीं पकड़ी। इस दवाई का नाम आप चिंता ना करें, मैं पोस्टर पे लिख दूंगा, क्योंकि बबलू ने क्या क्या गेरी, मैं झूठ नहीं बोलता, मुझे पता नहीं है अभी क्या क्या दवाई की इसने। और मैं बबलू से पूछ के, जब वीडियो आपको देखोगे तो शुरू में लिख के आएगी पोस्टर पर, क्योंकि ज़रा सी मैं गलत लिख दूँ, वो फेंक वीडियो मैं नहीं बनाना पसंद करता जब तक किसान से जानकारी ना हो जाए, बेकार है। देखिए भाई, हमने ये बोई थी नर्सरी, ये बिल्कुल हरी होगी, जड़ पकड़ गई, थोड़ी लेट होगी वैसे, वरना ये और ठाड़ी हो जाती। ये मिड्ढा एक मैंने पेडी का पाड़ का बोया था यहाँ, ये भी थोड़ा मुरझा गया, लेकिन जड़ पकड़ गया। तो भाई ये तो हमारा एक खेत है टंचवीती का, मैं दूसरे पे लेके चलता हूँ। इसकी घास का तो हो गया स्वाह, आपके सामने रिजल्ट देख लो।